आ जाओ। आज हम एक बड़े खास सी शुरू करने जा रहे हैं, पहले उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज वेलकम क्लास है, डिटेल से हम इसकी बात करेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों, किस लिए। सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सब के जवाब देंगे कि क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए है, क्या फायदा होगा। सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे और इसकी उपयोगिता क्या है, इससे क्या बदलने वाला है। सारी चीजों के ऊपर सारे सवालों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आज रहने वाला है। हर छोटी से छोटी बात का जवाब आप लोगों को मैं इस सेशन में देने वाला हूँ। ठीक है, आ जाओ। हाँ, बाकी लोग आ रहे हैं अभी, बाकी लोगों को आने दीजिए, फिर डिटेल से हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिटेल से। आ जाओ, धीरे धीरे बाकी लोग आ रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ जाओ। राधे राधे, राधे राधे। आ जाओ, चलिए फिर अब शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम बात करने वाले वो है रिवीजन बैच की, या रिवीजन कोर्स की, या रिवीजन क्लासेस की। क्या है रिवीजन क्लासेस, पहले उसके बारे में समझते हैं। शुरुआत, अभी जो नई वैकेंसी आई है ना, नई वैकेंसी आई है, 1 साल का हमारे पास लगभग लगभग समय है। तो वैकेंसी, और एक वैकेंसी की बहुत बड़ा महत्व इसलिए भी हो जाता है कि हमारे राजस्थान में या किसी और स्टेट की बात भी करूं तो ये तो जनरल बात है कि एक वैकेंसी बहुत लंबी होती है। एक वैकेंसी चूकते हैं तो हम 3 साल 4 साल आगे चले जाते हैं। हर एक वैकेंसी अपने आप में, यूं माने 5 वर्षीय कार्यक्रम में, एक वैकेंसी छोड़ने का मतलब आप 5 साल आगे चले गए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है 5 सालों तक वापस से ट्रैक को बनाए रखना, पढ़ना, लगातार पढ़ाई रखना, ये सारी मेहनत को लगातार जारी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है कि आप हर भर्ती को अंतिम भर्ती मानो। इतनी मेहनत करो जितनी आप कर सकते हो, जितनी आप मेहनत कर सकते हो, जो कुछ बेहतर कर सकते हो, जो कुछ अच्छा कर सकते हो, वो एक भर्ती में डाल दो, टुकड़ों में मत डालो। सारा का सारा, जितनी भी आपकी हिम्मत है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपका दिमाग चलता है, सब कुछ, सारा कुछ, हर छोटी से छोटी जानकारी, हर छोटी से छोटी नॉलेज जो आप जानते हैं, जो आपके अंदर है, वो सब कुछ एक भर्ती के अंदर पूरे तरीके से झोंक दो। यानी जिसे हम कहते हैं 100%, अपना 100% डाल दो एक भर्ती में, और उस भर्ती को आखिरी भर्ती बना दो। इस तरीके से कर दो कि आखिरी भर्ती हो। अगर सिलेक्शन होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो ऐसा हो जाना चाहिए कि भाई अब हो ही नहीं सकता मेरा, मैंने जो डाला है वो 100% है, कुछ बचा ही नहीं डालने के लिए, सब कुछ डाल दिया था, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, चलो कुछ और देखते हैं, जीवन में और नए रास्ते खोलते हैं। इस तरीके की जो तैयारी है ना, इस लेवल की जो तैयारी है, इस तरह का जो एफर्ट है, वो एक भर्ती के अंदर डाल देना चाहिए। और सबसे बढ़िया तरीका भी है, आर या पार। फिर आपके मन में कोई डाउट भी नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, 50% डालते हैं, फिर लगता है थोड़ा सा और मेहनत करता तो क्या पता हो जाता, चलो अगली बार और ट्राई करते हैं, अगली बार और ट्राई करते हैं। क्यों अगली बार और ट्राई करते हैं, एक ही बार ट्राई करते हैं, सब कुछ पूरा झोंक देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट खेलते हैं, बस वही सबसे बेस्ट है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिन चीजों की भी बात कर रहा हूँ कि भाई पूरी मेहनत करेंगे। अब ये जो भर्ती आई है, फर्स्ट ग्रेड की 153 सीटों पे आई हुई है, सेकंड ग्रेड में भी मोस्ट प्रोबेबली वही पिछली बार वाली सीटें तो एटलीस्ट हमें मिल ही जाएगी, उतनी सीटें 1600 या 1600 से थोड़ी बढ़कर ही मिलेगी, तो उतनी सीटें तो हमें मिलने वाली है। सीटें होंगी, परीक्षाएं भी होंगी, सब कुछ होंगी, हम उसके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि पता है भर्ती पहले भी हुई हुई है, भर्तियां अब भी होंगी, है ना। हो सकता है कुछ महीने 2 महीने कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन भर्तियां तो होंगी होंगी। फर्स्ट ग्रेड की हम बात करते थे कि आएगी, आ गई। सेकंड ग्रेड की भी आएगी, आ जाएगी, थोड़े दिनों हम बात कर रहे होंगे वैकेंसी आ गई है, तो वो तो आ ही जाएगी। मेन बात है तैयारी की, तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, 100% जिसको हम कहते हैं, उस तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो उन चीजों को, सारी चीजों को हम सही ढंग से सेट करें। कौन कौन सी चीजें हैं जो सिलेक्शन को प्रभावित करती है, वो कौन सी चीजें हैं जिसमें चूक होने से सिलेक्शन गड़बड़ा सकता है, उन सारी बातों पर अगर हम फोकस करें, उन सारी बातों को अंडरलाइन करें कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे सिलेक्शन गड़बड़ाता है, तो उसमें से एक बड़ी चीज आपको मिलेगी जिसका नाम है रिवीजन। रिवीजन, जैसे मैं हमेशा अपने कोर्स के बारे में सोचता रहता हूं कि मेरे कोर्स में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे गारंटी क्रिएट हो सके।
एक अगर मैं मेरे कोर्स से मेरे बच्चों को करवाता हूं तो मेरे बच्चों को लगे कि इससे बेस्ट कोर्स हो ही नहीं सकता था, अगर इससे सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हो ही नहीं सकता था। इस टाइप का मेरा कोर्स होना चाहिए, इस टाइप का मेरा प्लान होना चाहिए, इस टाइप की मेरी मेहनत होनी चाहिए कि मेरा बच्चा जो है ना, वो लास्ट में जो भी रिजल्ट रहे उसे ये लगे कि इससे ज्यादा मेहनत हो ही नहीं सकती थी, इससे बेस्ट प्लान हो ही नहीं सकता था, इसमें कोई कमी थी ही नहीं। इस टाइप का कोर्स मेरा होना चाहिए। तो मैं लगातार घुमाता रहता हूँ चीजों को, कैसे बेहतर, कैसे बेहतर, कैसे और बेहतर, कैसे और बेहतर। एक छोटा सा कारण जो अभी हमने लास्ट क्लास दी थी, डिस्कशन क्लास, उसमें भी मैंने कुछ बातें डिस्कस की थी कि कैसे फर्स्ट ग्रेड के सिलेक्शन को श्योर किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट ग्रेड भी आ जाएगा, सेकंड ग्रेड भी आ जाएगा। एक बड़ी चीज है जिसका नाम है रिवीजन। रिवीजन जिस पे मैंने गौर किया कि मैं या कोई जयपुर या कोई कोटा या कोई जोधपुर, जो भी कोचिंगें चल रही है, सारी की सारी कोचिंगें कोर्स करवाती है, सबकी सब कोर्स करवाती है, 8 महीने कोर्स करवाती है। हर कोई कोचिंग 8 महीने, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो एक बेहतर जगह है, एक सही जगह है जहां पे हथौड़ा मारना चाहिए, और अगर यहाँ पे प्रॉपरली अगर हथौड़ा लग गया तो ये कमाल कर जाएगा। एक कमी है, एक कमजोर कड़ी है, अगर उसे सही ढंग से पकड़ में ले लिया तो बहुत फायदा होगा। ये कमजोर कड़ी क्या है? आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, इवन मेरी कोचिंग में आ जाइए, इससे पहले, आज सब कुछ बदल जाएगा, इससे पहले हर कोचिंग 8 महीने लेती है कोर्स कराने का। 8 महीने में वो कोर्स कराती है, जो भी पहला टॉपिक पढ़ाती है वो टॉपिक कभी भी दोबारा नहीं आता। 8 महीने हर बार नया टॉपिक चलता रहता है। और जो बच्चा कोर्स कर रहा है वो 8 महीने सिर्फ कोर्स ही कर रहा होता है। 8 महीने वो तैयार नहीं हो रहा था, यूं समझिए 8 महीने तो अपने पैसे वसूल कर रहा है कि मैंने 10,000 दिए थे या 20,000 दिए थे या मैंने 22,000 दिए थे, वो अपने 22,000 को वसूल कर रहा है, वो 22,000 की पूर्ति कर रहा है कोर्स करवा के। 8 महीने वो पूरा कोर्स कर रहा होता है, सिर्फ कोर्स देख रहा होता है। अच्छा, क्या आनंद स्पर्शियां होती है, क्या केंद्रज होता है, क्या एनवलोप होता है, क्या ये होता है, क्या ये होता है, वो कोर्स से गुजर रहा होता है, सिर्फ गो थ्रू हो रहा होता है। पहले 8 महीने वो कोर्स से गो थ्रू हो रहा है। 8 महीने बाद जब कोर्स पूरा हो जाता है, जब कोचिंग कहती है घर चले जाओ तैयारी करो, तब पहली बार वो तैयार शुरू होती है। 8 महीने तो सिर्फ देखा था कि कोर्स में है क्या क्या, अब 8 महीने बाद वो शुरू करता है अपनी तैयारी को। अगर यहां पे हम लगाए तो टोटल 12 महीने का है, इसका महीना तो 8 महीने तो वो कोर्स ही करेगा, तैयारी तो सिर्फ 4 महीने ही करेगा, सिर्फ 4 महीने। क्या 4 महीने की तैयारी से सिलेक्शन हो जाएगा? सिर्फ 4 महीने की तैयारी से सिलेक्शन हो सकता है? नहीं। तो यही सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। हर बच्चा पहले देखता है यार मेरा कोर्स ही नहीं हुआ, किसी को तो रिवीजन करो, रिवीजन क्या करें, हमारा तो कोर्स ही नहीं हुआ, हमारा तो कोर्स ही नहीं। इसका मतलब पहले 8 महीने हम वेट करते हैं कि हमारा कोर्स हो जाए और फिर रिवीजन करें। अच्छा, रिवीजन भी सही बात है, जब कोर्स ही नहीं होगा तो रिवीजन कैसे होगा? ये बात भी उतनी सच्ची है। बिना कोर्स के रिवीजन किस बात का? रिवीजन भी तो कोर्स होने के बाद ही होता है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या 8 महीने हम वेट करेंगे रिवीजन के लिए? 8-8 महीने वेट करेंगे कि 8 महीने कोर्स हो जाएगा और उसके बाद रिवीजन करेंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा तो हर कोई कोचिंग करा रही है, और हमारी कोचिंग फिर क्या नहीं है, हमारी कोचिंग भी वही करवा रही है कि 8-8 महीने वेट करेंगे फिर रिवीजन होगा। तो यहां पर एक कमजोर कड़ी है वो है। अच्छा, रिवीजन क्यों जरूरी है? एक नॉर्मल भी कहावत है जो हम लोग कहते रहते हैं कि सिलेक्शन कोर्स से नहीं आता बल्कि रिवीजन से आता है। आप अपने कोर्स को कितनी बार रिवाइज करते हैं, सिलेक्शन ये क्रिएट करता है। आपका कोर्स, हर कोई कोर्स करता है, किसी से मिल जाए आप, टोटल अगर मान लीजिए 1.5 लाख बच्चे बैठे हैं, 1.25 लाख बच्चे बैठे, तो उसमें तो 50,000 बच्चे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने कोर्स किया हुआ है या कर रहे हैं या कर लेंगे। तो वो सिलेक्शन नहीं बनाता, सिर्फ कोर्स करना सिलेक्शन नहीं बनाता। सिलेक्शन बनाता कि आप रिवीजन कितना करते हैं, आप कितनी बार दोहराते हैं। दिमाग में भी चीजें तभी टिकती है जब आप रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन क्या देता है? रिवीजन आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आप कोर्स कर रहे होते हैं तब तो आप सवाल होते हुए देख रहे होते हैं, आपका गुरुजी करवा रहा होता है, आप देख रहे होते हैं, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसे होता है, बस ये चल रहा होता है। आपने तो उसमें कुछ रोल ही प्ले नहीं किया, आप तो सिर्फ समझ रहे थे। रिवीजन में आप खुद से करते हो, समझते हो, पेन चलाते हो, यहां से कॉन्फिडेंस भी आता है। पहले 8 महीने में जब आप कोर्स कर रहे होते हैं, ज्यादातर बच्चे शिकायत करते हैं सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। तो किसी को देखने में कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है? कोई और अगर खेल रहा हो उसको देख के आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? आपको कॉन्फिडेंस तो आपके करने से आएगा ना, और आप तो 8 महीने बाद करोगे। तो वहां से शुरू होता है, जब रिवीजन शुरू होता है तो उसका कॉन्फिडेंस शुरू होता है, वहां से कॉन्फिडेंस आता है, वहां से एक्यूरेसी आती है। वो जो सवाल कर रहा होता है सही सही कर रहा है, कितनी गलतियां करता है वो शुरू होती है ना। ये चीजें वहां जाके शुरू होती है, चीजें समझ में आनी शुरू होती है, क्योंकि जब वो खुद से निकालता है तो पेन अटकता है, कहीं पे वो फंस जाता है, कहीं उलझ जाता है। वहां से शुरू होती है खेल अपने आप का, अपने आप को बेहतर बनाने का खेल शुरू होता है 8 महीने बाद। और रिवीजन ही वो, मैंने पहले बताया, रिवीजन ही वो की है जिससे सिलेक्शन तय होता है। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो आपसे किसी से पूछ लो, आप भी किसी भी कोचिंग में जाओगे, पूछोगे सर मेरी गणित कमजोर है, तो वो एक ही बात कहेगा रिवीजन करो, दोहराओ, खूब दोहराओ, खूब दोहराओ। जितनी बार दोहराओगे गणित उतनी अच्छी हो जाएगी।
और हमें भी ये कहा जाता है खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? रिवीजन करो, सीधी सी बात है। गणित का मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब रिवीजन। आप जीके पढ़ते हैं, क्या करते हैं? दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, चीजें टिकती चल जाती है, गहरी होती चली जाती है, डेप्थ आती चली जाती है, ज्यादा याददाश्त बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, फटाफट आप समझने लग जाते हैं, समझने की ताकत बढ़ जाती है। किससे सब कुछ होता है? सब कुछ रिवीजन से होता है। तो ये सारी चीजें रिवीजन पे ही डिपेंड करती है। और कहीं भी जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूं, मैंने जो देखा है वो कि कोई भी रिवीजन नहीं करवाता, कोई भी रिवीजन नहीं कराता, हर कोई कोर्स करवाता है। तो यही वो कमजोर कड़ी है जहां पर अगर हमने अटैक किया, जहां पर अगर हमने प्रहार किया, तो पक्का सिलेक्शन निकलेगा। हर कोई कोर्स कर रहा है, रिवीजन कोई नहीं कर रहा। हर कोई कोर्स कर रहा है, रिवीजन कोई नहीं कर रहा। तो बस यही वो कमजोर कड़ी है जहां से हम शुरू कर सकते हैं, जहां से हम शुरू कर सकते हैं। अगर हमने कोर्स और रिवीजन दोनों साथ में करवाए तो हम कमाल कर देंगे, हम कमाल कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट जो है, एक लेसन है जिसके बारे में मैं आप लोगों की क्लास में भी मैं बता रहा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत जबरदस्त कोट है। वो कहते हैं, इफ यू फेल टू प्लान, अगर आपने प्लान बनाने में आप फेल हो गए तो समझिए आपने फेल होने का प्लान बना लिया। बात बहुत गहरी है, छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत गहरी है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, बस आप यूं ही तैयारी कर रहे हैं, कुण पे गुरुजी कोर्स करासी वो पढ़ शू और पेपर दिया शू, अगर इस तरीके का प्लान आपका है, इतना घटिया प्लान है, तो आप सोचिए फेल होने का प्लान है, ये आपको फेल करवाएगा। अगर आप अच्छा प्लान नहीं बना पाए, सही प्लान नहीं बना पाए, अगर आप बच्चों को, देखिए कोर्स तो बाद में दिया जाता है, कोर्स तो बच्चों को बाद में देते, पहले आप बच्चों को देते प्लान कि भैया ये मेरा प्लान है, इस तरीके से मैं तुम्हें 1.5 लाख में से निकाल के 1600 में लाऊंगा। सीधी सी बात है। कैसे आप, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना, कोर्स देना देना बात की बात है, पहला क्वेश्चन ये कि कैसे आप मुझे 1.25 लाख से 1600 में लाओगे। आपका रोल क्या रहेगा? उस कोचिंग वाले का, जो पढ़ाने वाला टीचर है, उसका क्या रोल रहेगा कि वो 1.25 लाख से आपको 150 में कैसे, या 1500 या 1600 या 1000 2000 जो भी सीटें आती है, उन सीटों में वो आपको कैसे लाएगा? क्या प्लान होगा? और ये प्लान बाकी कोचिंगों से बेहतर कैसे है? बाकी ऐसा क्या है जो नहीं करवा रहे, आप करवाओगे? क्या डिफरेंशिएट है? तो डिफरेंशिएट तो वैसे हर जगह होना चाहिए। आपका पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट होना चाहिए, आपकी शीट सबसे बेस्ट होनी चाहिए, आपके टेस्ट सबसे बेस्ट होने चाहिए, हर चीज बेहतर होनी चाहिए, वो तो बनता ही है। लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो करवा ही नहीं रहे, कंपैरिजन ही नहीं है, वो करवा ही नहीं रहे, सिर्फ आप ही करवा रहे हो, वो ऐसा क्या है? तो पहला पॉइंट तो अभी शुरुआत हुई है, जो कि लास्ट टाइम हमने क्लास में मैंने बताया भी था आपको, डिस्कशन क्लास में कई चीजें अब ऐसी आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग करवाएंगे आप लोगों के लिए, बाकी और कोई करवा ही नहीं रहा। और शायद जब तक वो सोचेंगे तब तक तो वैकेंसी जा चुकी होंगी, जब तक वो लोग इनिशिएट करेंगे इस चीज को, क्योंकि देख के तो इनिशिएट तो करेंगे करेंगे, लेकिन जब तक वो करेंगे तब तक वैकेंसी जा चुकी होगी। तो ये जो चीज अब लेके आ रहे हैं वो है रिवीजन, रिवीजन वाला पार्ट कमाल करेगा, ये चमत्कार करेगा। कैसे करेगा? पहले आ जाओ इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब बच्चा कोर्स कर रहा होता है, जब किसी भी कोचिंग में कर रहा हो बच्चा, जब कोर्स कर रहा होता है, एक टॉपिक हो गया, ठीक है, वो टॉपिक तो वो पढ़ रहा था, समझ में भी आ रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे दूसरा टॉपिक शुरू होता है, पहला टॉपिक साफ होना शुरू हो जाता है। अगर तीसरे टॉपिक पर हो तो पहला टॉपिक बहुत साफ हो चुका होता है, चौथे टॉपिक पे पहुंचे तो पहला टॉपिक एकदम साफ हो चुका होता है। अब बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि करूं तो क्या करूं, पीछे वाले तो पूरे साफ होते जा रहे हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा एक बराबर हो गया, जितना भी पीछे पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा तो एक बराबर हो गया, ठीक है ना। जो पीछे पढ़ा था वो तो एक बराबर हो गया, चौथे टॉपिक तक आते आते आपको ऐसा लगने जाता है अब करूं तो क्या करूं, जो चल रहा है उसको पढ़ूं या जो पीछे रह गया है, जो भूल गया हूं उसको पढ़ूं, किसको पढ़ूं, और पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं, पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं, किस टॉपिक को दोहराऊं, कहां से दोहराऊं, कैसे दोहराऊं, कौन से क्वेश्चनों पे दोहराऊं, थ्योरी कितनी पढ़ूं, किस थ्योरी को कैसे पढ़ूं, समझ रहे? ये सवाल, अच्छा टीचर एक ही बात कहता है, अगर आप टीचर से सुनेंगे तो टीचर चीख चीख के हम ही लोग कहते हैं रिवीजन करो जाओ, रिवीजन करो जाओ, दोहराओ, रिपीट करो, रिवाइज करो, चिल्लाते हम सारा दिन रहते हैं। कोई कोचिंग वाला हो, ये कोई अमित जी की अकेली बात नहीं, मैं अकेला चिल्लाता हूँ, सब यूं ही भौंपू लेके चिल्लाते हैं जाओ रिवीजन करो, जाओ रिवीजन करो। लेकिन एक्चुअली रिवीजन करे कैसे? आप लोग भी समझते होंगे, कैसे करोगे रिवीजन, मुझे बता दो कैसे करोगे, कहां से करोगे, किस टॉपिक का करोगे, क्या प्लान होगा आपको? पहले तो आधा घंटा बैठ के तो ये सोचना पड़ता है कि रिवीजन कहां से शुरू करूं, किससे शुरू करूं, आज क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, समझ रहे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड कार्ड। देखो कोर्स करवाना बहुत सिंपल है बजाय रिवीजन। मुझे भी तकरीबन तकरीबन 1 महीना लग गया रिवीजन का प्लान तय करने के लिए कि रिवीजन, क्योंकि आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि रिवीजन भी होता है क्या। आज तक सबने यही सोचा था कि कोर्स होता है, और सबको कोर्स ही करवाते थे, सब कोर्स करते ही थे, सभी कोर्स करवाते थे और सभी कोर्स ही करते थे, किसी ने रिवीजन के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने पहली बार सोचा तो मैं फंस गया इसमें,
मतलब रिवीजन करवाएं तो कैसे करवाएं, कैसे करवाओगे आप रिवीजन में? अगर आप वैसे कराओगे जैसे आप कोर्स करवाते हो उसी तरीके से रिवीजन कराओगे तो फिर वही दिक्कत। आप चौथे टॉपिक का रिवीजन कराओगे, बच्चा पहला टॉपिक फिर भूल गया। आप चौथे टॉपिक का रिवीजन कराओगे, बच्चा पहला टॉपिक फिर भूल गया। फिर वही लड़ाई, जो कोर्स में लड़ाई थी वही रिवीजन में लड़ाई होगी, बच्चा तो फिर भूलेगा। यार तो मरा दिया यार, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि अगर जिस तरीके से कोर्स करवाते हैं अगर उसी तरीके से रिवीजन कराया तो हर पांचवें टॉपिक पे बच्चा फिर पहला टॉपिक भूल जाएगा, बच्चे को फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि यार मैं तो भूल गया सर, मुझे तो फॉर्मूले याद नहीं है, मैंने क्या पढ़ा था। तो रिवीजन का प्लान ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कुछ भी ना भूले, कुछ भी ना भूले, हर चीज उसके आगे से घूमती रहे, घूमती रहे, घूमती रहे, बार बार घूमती रहे। कुछ इस तरीके का प्लान कराओ, कुछ इस तरीके का काम करो। यहां से फिर मेरे एक आइडिया है कि यार ये तो जगह है, ये वो जगह है जहां पर सही से अगर ठोकर मारी जाए तो कमाल हो सकता है। ये वो जगह जो कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पर खेल खेलना चाहिए। तो बस वहीं से शुरू हुआ। 8 महीने देखो, रिवीजन की स्पीड हमेशा कोर्स की स्पीड से दुगनी होती है, एटलीस्ट दुगनी भी हो सकती है, तिगुनी भी हो सकती है, तो कम से कम दुगनी तो पक्की होती है। कोर्स जिस तरीके से चलता है रिवीजन उस तरीके से तो नहीं चलता, ऑब्वियसली बात है, फास्ट ही चलता है। अगर कोर्स की स्पीड 50 की है तो रिवीजन की स्पीड 100 की होगी। तो जितने टाइम में आप कोर्स कराते हैं उतने टाइम में आप 2 बार रिवीजन करा सकते हैं। कह रहे तो कमाल की बात है, यही चीज तो कमाल की है। इसका मतलब 8 महीने में आप 1 बार कोर्स और 2 बार रिवीजन दे सकते हैं बच्चों को, अगर सही से प्लान बना लिया, सही से प्लान बनाया। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन वाली बात है, सही से प्लान बनाया तो आप 8 महीनों में बच्चों को 1 बार कोर्स और 2 बार रिवीजन दे सकते हो। हाँ, ये तो हो सकता है। अगर सही से प्लान बना तो आप बच्चों को 8 महीने बाद आपका बच्चा तैयार होके निकलेगा और बाकी वाले बच्चे कोर्स करके निकलेंगे। इतना बड़ा डिफरेंशिएट आप क्रिएट कर सकते हैं, इतना बड़ा गैप क्रिएट कर सकते हैं। आपका बच्चा तैयार होके निकलेगा 8 महीने बाद और बाकी कोचिंगों में बच्चा कोर्स करके निकलेगा, पैसा वसूल करके निकलेगा कि भाई 10,000 रुपए दिए थे, 10,000 की ये शीट ले ली, ये नोट्स ले लिए, ये डीपीपी ले ली, ये देखो इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। वो सामान लेके निकलेगा, आपका बच्चा जो है वो तैयार होके निकलेगा। और फिर 4 महीने और बचेंगे, फिर 4 महीने और बचेंगे जिसमें आप एकदम लास्ट कील ठोक सकते हो। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज लगी भैया, तो बहुत बड़ा हम अंतर पैदा कर सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर हम चले तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अब क्या करना होगा, आ जाओ। अब जो मैंने देखा, मैंने लास्ट टाइम मैंने भी देखो, ये कोई प्रॉब्लम मेरे अकेले की नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। हम लोग भी हमेशा यही कहते थे बच्चों को रिवीजन करो, रिवीजन करो। अब मेरे दिमाग में यार बच्चे को हम कह तो देते हैं रिवीजन करो, बच्चे से अपने आप से पढ़ा जाता तो आपकी कोचिंग में क्यों आता? अगर बच्चा खुद ही पढ़ पाता, बच्चा खुद से ही सब कुछ कर पाता तो आपके पास आता ही क्यों? क्यों फीस दे रहा? पागल, उसके 10,000 रुपए फालतू पड़ेंगे जो आपको देने के लिए आएगा। उसके पास पैसे फालतू थोड़ी पड़े कि वो आपको यूं ही आके दे रहे। तो अगर खुद ही रिवीजन कर पाता तो फिर वो आपके पास ही क्यों आता? अगर आपके पास आया इसका मतलब है वो आपसे उम्मीद लगा रहा है कि आप कुछ उसको बेहतर बताएंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे जो उसे सिलेक्शन तक लेके जाता है। तो फिर शुरू हुआ कि जिम्मेदारी का काम, मतलब जिम्मेदारी हम लेंगे। अब रिवीजन, आप रिलैक्स हो, हमारा काम है रिवीजन करवाना, आपका काम है कोर्स करना, रिवीजन करवाना हमारा काम। कोर्स भी हम ही करवाएंगे, वैसे भी रिवीजन भी हम ही कराएंगे, दोनों मिलके चलेंगे। और इसके लिए अब डेली एक क्लास डेडिकेटेड रहेगी, इस प्लान के साथ एक क्लास आपकी डेडिकेटेड रहेगी। आज जो थोड़ी सी बात कर रहे थे, प्लान कैसे काम करेगा, इस प्लान को थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये जबरदस्त चीज है। इस प्लान को थोड़ा समझ लो, प्लान कैसे काम करेगा। वैसे तो मैं डिटेल में बात करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, एक बार एक छोटी रूपरेखा आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे काम करेगा। देखो, हमारे सीनियर के टॉपिक, सीनियर और सेकेंडरी दोनों के टॉपिक मिला के 16 टॉपिक लगभग सीनियर के हैं। अगर हम 16 भागों में डिवाइड करना चाहें तो उनको डिवाइड कर सकते हैं। सीनियर के 16 टॉपिक है और ग्रेजुएशन के भी 16 टॉपिक है, यानी कुल मिला के 32 टॉपिक में आप पूरे हमारे सेकंड ग्रेड के, अभी सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा प्लान। कभी एकदम तसल्ली से बैठ के घंटा भर बात करेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लान है। तो सीनियर 16, तो इसीलिए तो रिवीजन मुश्किल होता है। रिवीजन मुश्किल क्यों होता है? रिवीजन इसीलिए तो मुश्किल होता है, बच्चों को कहते तो रिवीजन कर लेना, बच्चे को समझ भी नहीं आता कहां से शुरू करूं, किससे शुरू करूं, किस टॉपिक को खोलूं, कैसे पढ़ूं, किस थ्योरी को पढ़ूं, कौन से सवाल निकालूं, है ना? तभी तो रिवीजन से बच्चा डरता है। बच्चों को कह भली दो आप कि रिवीजन करो, रिवीजन करो, लेकिन एक्चुअली में जब खुद से मैंने जब इसके ऊपर काम किया तो मुझे लगा यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है ये तो हम बच्चों को यूं ही कहते रहते थे जाओ रिवीजन कर लो, जाओ रिवीजन कर लो। कहां से कर लो? एक तो इतना सेल्फ डिसिप्लिन कौन से बच्चे में है जो खुद बैठ के रिवीजन कर लेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या प्लान होगा, करेगा तो कैसे रिवीजन करेगा, किस टॉपिक को खोलेगा, कहां से खोलेगा, किस थ्योरी को पढ़ेगा, किस क्वेश्चनों को करेगा, कहां से करेगा वो।
और फिर किस टॉपिक को कितनी बार दोहराना है, कब नहीं दोहराना, कैसे पता होगा उसको? पढ़ाने वाले तो आप हो और आप बच्चे से कहते हो, तो गड़बड़ तो थी, है ना, गड़बड़ तो थी। और यही वो जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को हमें ठीक करना है। तो टोटल हमारे हो गए 32 टॉपिक। 32 टॉपिक को हम 4-4 टॉपिक के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, 4, अगले 4, अगले 4, 4 4 4, इस तरीके से 8 टुकड़े बनाएंगे। 8 4 4 के 8 टुकड़े बन गए 32। पहले पे आते हैं, पहला टॉपिक उठाया, इसे 2 दिन चलाएंगे। कोई टॉपिक बड़ा हुआ तो 3 दिन भी चल सकता है, ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है। एग्जैक्टली पूरा प्लान मैंने पहले बताया कि आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल सिर्फ एक छोटी रूपरेखा तय कर रहा हूं। पहला टॉपिक उठाया, मान लो जो भी है, सपोज करो द्विपद पर में 2 दिन उठाया। पहले 2 दिन के फर्स्ट हाफ में, पहले दिन में इसकी थ्योरी को फटाफट रिवाइज करेंगे। फिर बचे हुए 1.5 दिन, आधा दिन, अगला 1 दिन, इसमें प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन। फिर इस टॉपिक को 2 दिन, फिर इस टॉपिक को 2 दिन, फिर इस टॉपिक को 2 दिन, ठीक है, 2 2 2 2, हर टॉपिक को 2 दिन करेंगे, हो गया। फिर क्या करेंगे, जैसे ही हो गया, अब इन चारों को लेकर मिक्स टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। फिर इन चारों को ले लिया, इनकी मिक्स टाइप की प्रैक्टिस करी। मान लो 3 या 4 दिन का एग्जांपल ले लो, 3-4 दिन इनका मिक्स टाइप की प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 दिन इनकी मिक्स टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब चारों टॉपिक थे, चारों टॉपिक को इकट्ठा करके अब पैक करके एक साथ 3-4 दिन मिक्स टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। फिर चल जाएंगे नए टॉपिक पे, सेम ऐसे ही 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, फिर इन चारों का मिक्स 3 से 4 दिन। अब यहां से शुरू होता है, ये मिक्स होने के बाद में फिर ये जो 2 हुए हैं, ये 4 टॉपिक ये मिक्स होकर 2 या 3 दिन इनकी प्रैक्टिस मिक्स करके, ताकि ये ना हो पीछे वाला चूक जाए, क्योंकि फिर वही दिक्कत होती है। 8 टॉपिक पढ़ोगे, पहला टॉपिक तो भूल चुके होगे, रिवीजन में फिर वही गलती हो जाएगी जो कोर्स में होती है, हर 5 टॉपिक के बाद आप पहला टॉपिक भूल जाते हैं। तो ये गलती यहां नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनको किया, इन दोनों को, जो यहाँ 4 टॉपिक किए थे, यहाँ 4 टॉपिक किए थे, मिक्स करके 8 टॉपिक का रिवीजन एक साथ, फिर 8 टॉपिक। फिर यहां जाएंगे अगले 4 पे, अगले 4 को फिर 2 दिन 2 दिन 2 दिन, फिर इन चारों का 3 दिन, फिर इसे इसके साथ मिक्स करके, इन तीनों टॉपिक को मिक्स करके दोबारा 3 दिन। इस तरीके से लास्ट तक आपका पहला टॉपिक भी चलता रहेगा, लास्ट तक। अंतिम जब अपन लास्ट वाले पे पहुंचेंगे ना, तब भी हमारा पहला टॉपिक चल रहा होगा, हमारा फर्स्ट टॉपिक तब भी चल रहा होगा जब हम लास्ट में पहुंचेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो हर टॉपिक कम से कम एटलीस्ट 2 बार गुजर चुका होगा, हर टॉपिक कम से कम 2 बार गुजर चुका होगा। और पहला टॉपिक तो कम से कम 7 बार, पहला टॉपिक जो भी पहला टॉपिक था वो कम से कम 7 बार रिपीट हो चुका होगा। तो एटलीस्ट मिनिमम बात करें तो हर टॉपिक 2 बार तो पक्का रिपीट होगा, एटलीस्ट इतना तो हो ही गया। तो इस तरीके से चलेगा। अभी इसको मैं एग्जैक्टली डे, एवरेज डेज है, क्योंकि जैसे ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी बड़ा टॉपिक है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। वहीं अनंतस्पर्शी छोटा टॉपिक है, वो 1 दिन ही लेगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो डेज है वो वेरी होंगे। जैसे हमारे संस्कृत एक्सप्रेस का बनाया था टाइम टेबल, ऐसा ही टाइम टेबल आपको बना के देंगे कि आपको सोचना ना पड़े, ना आपको सोचना पड़े ना मुझे सोचना पड़े कि आज किस चीज का रिवीजन है। हमें पता हो कि आज किस चीज का रिवीजन है, एकदम क्लियर हो कि आज किस चीज का रिवीजन होने वाला है, कौन सी चीज का रिवीजन है, किसका क्या होने वाला है। कभी भी आपको एक दिन भी 8 महीनों के दौरान आपको एक दिन भी ये सोचना ना पड़े कि आज काय की क्लास है, आज क्या पढ़ाएंगे, आज क्या करेंगे। तो आपको पहले से पता हो कि आज क्या करने वाला है। अब इससे क्या होगा, जो मैंने बताया, एक कोर्स एटलीस्ट 2 रिवीजन, इवन 3-4 बार हो रहे हैं, क्योंकि ये कंपाउंडिंग चल रहा है, ये चक्रवर्ती चल रहा है। अब चक्रवर्ती चल रहा है तो एक टॉपिक कई बार हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट एवरेज भी रखूं मैं 2 का रखूं, तो एक कोर्स 2 रिवीजन, तो टोटल 3 हो जाएगा। लास्ट तक 8 महीनों में, जो 8 महीने हमारे बीतेंगे, इन 8 महीनों बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि रिवीजन कॉन्फिडेंस देता है। और हर टॉपिक बार बार होता है, तो बार बार होगा तो आपको याद हो जाएंगे सवाल, रट से जाएंगे, बार बार देखे हुए सवाल हो जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि देखे हुए सवाल बार बार आएंगे तो आपको लगेगा तो मुझे आते हैं, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, फटाफट जैसे करते हैं आपको वो मिलने लग जाएगा। ये चीज हमारी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए करना क्या है, सिर्फ शाम को 1 घंटा देना है, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, बस
डेली 7 बजे, जैसे आज आप आए हो वैसे आपको डेली 7 बजे आना है, एक क्लास लेंगे सारी और रिवीजन कर लेंगे, बस, है ना। बड़ी पावर होती है। कोई बढ़िया चीज को अगर आप नियमित दोहराओ, कम दोहराओ, कोई दिक्कत, जैसे योगा है, कपाल भाती ले लो, सिंपल है। अगर आप एक कपाल भाती को 2 मिनट या 3 मिनट पर डे करते हो तो 2-3 साल बाद देखो कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो अच्छी चीज है ना, कोई भी अच्छी चीज को अगर आप थोड़ा, इसमें मत देखो कि 2 घंटे हो रहा है या 5 घंटे हो रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो सही हो और नियमित हो। सही और नियमित जादू है। सही चीज अगर नियमित रूप से की जाए तो वो कमाल करती है। तो ये चीज सही है, बस इसको नियमित करना है। अगर हमने इसको 8 महीने नियमित कर लिया, एक क्लास इतनी बड़ा इंपैक्ट डालेगी, 8 महीने बाद जो आप सोचोगे तो इतना बदलाव आ गया, इतना बदलाव आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्लान रहने वाला है रिवीजन का, ठीक है। तो ये सारी, हाँ, अब आप लोग नियमित हो जाइए, बस नियमितता रहिए। जैसे मैं नियमित हूं वैसे आप नियमित रहिए। आप संस्कृत एक्सप्रेस को देख लो, नियमित है। हमारे कोर्स को देख लो, कभी आपको लगा कि अनियमितता नाम की कोई चीज हमारे बीच में कभी भी अनियमितता नहीं है। देखो, एक चीज मत सोचो, कभी ये मत सोचो कि मैं कमजोर हूं, ये आपका प्लान कमजोर है। आप कमजोर नहीं है, आपका प्लान कमजोर है, समझ रहे हैं। चाहे बहुत होशियार बच्चा हो, वो सिलेक्शन से रह जाता है क्योंकि उसका प्लान कमजोर होता है। अगर आपका प्लान कमजोर है ना, तो फिर आप चाहे कितने भी ताकतवर आदमी हो, कितने समझदार क्यों ना हो, कितने ज्ञानी क्यों ना हो, रिजल्ट नहीं बनाता। रिजल्ट तब बनता है जब आपके पास प्लान होता है। मैं कहता ना, क्या डिफरेंशिएटर है। अगर आप सोच रहे हो कि 1.25 लाख लोग फार्म भरते हैं, 2 लाख लोग फार्म भरने जाते हैं, 2 लाख में से सिलेक्शन तो इतना का ही होता है ना। तो कुछ ऐसा करना होगा आपको, कुछ ऐसा नया करना होगा, कुछ ऐसा क्रिएटिव करना होगा जो सिलेक्शन तैयार करता हो। जो चीज सिलेक्शन तैयार करती हो, ऐसा कुछ हमको करना होगा। अगर ऐसी चीजें हमने नहीं की, हमने हर चीज के ऊपर काम नहीं किया। मैंने पहले कहा ना, कोई भी सेकंड तैयारी नहीं है, एक ही भर्ती लास्ट भर्ती, एक भर्ती लास्ट भर्ती, इस तरह का दिमाग बनाइए। जो भी जितनी मेहनत करनी है आपको, जितनी भी मेहनत करनी है, ये समझ लो कि 2025 वाली भर्ती में टूट के मेहनत करूंगा, जितनी करनी है सब करूंगा, बस इतनी मेहनत करूंगा कि इसका रिजल्ट जो भी हो, ये लगे कि इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा बेहतर और हो ही नहीं सकता था। जितना बेस्ट था मैंने दे दिया, अब इससे बेस्ट और मेरे पास बचा ही नहीं था देने के लिए। इस टाइप की तैयारी करो ताकि एक ही भर्ती में पार पड़ जाए, एक ही भर्ती में हम पार कर जाए। तो इस तरीके से हमें चीजें करनी होंगी। अभी और 2-4 चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, एडवांस क्लास के बारे में बताया था, पीवाईक्यू के बारे में बताया था, एडवांस क्लास, पीवाईक्यू, इस तरह के 2-3 और चीजें हैं जो भी आप लोगों के लिए आएंगी और उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। सही है, चलिए। तो ये प्लान था पूरा, बहुत लंबा हो गया क्लास, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, किस तरीके से आगे चलेंगे। क्योंकि ये जो चीज थी ना, है ना, ये मील का पत्थर साबित होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कमाल करेगी, ये जबरदस्त काम करेगी। क्योंकि मैंने भी बार बार जो अभी तक कोर्स कराए हैं, उस कोर्स में मैंने भी जो देखा, आपने भी देखा, आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया था, हर बच्चा पिछड़ रहा है, हर बच्चा पिछड़ रहा है। क्यों पिछड़ रहा है? पिछड़ने का एक ही कारण है, वो वही है जो मैं आपको भी बता रहा हूं, कि बच्चा रिवीजन नहीं करेगा तो पिछड़ेगा ही, क्योंकि रिवीजन करेगा नहीं तो याददाश्त बनेगी नहीं, याददाश्त नहीं बनेगी तो उसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भाई एक सवाल को आप पहली बार देखते हैं तो पहली बार तो समझने में चला जाता है सब कुछ, अगली बार जब आप करते हैं तो ही तो कॉन्फिडेंस आता है ना। आप गाड़ी चलाने सीखने जाते हैं, पहले दिन तो आप सीखते हैं कि क्या गाया गियर होता है, क्या क्लच होता है, क्या स्टेयरिंग होता है, कैसे घुमाना होता है। जब आप दूसरे दिन जाते हैं तो आपको वो बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या क्या होता है, आपको ये पता है कि ये क्या होता है। आप एक कदम आगे से स्टार्ट करेंगे, उससे अगले दिन आप एक कदम और आगे से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एक एक कदम आपको लास्ट में वहां पहुंचा देगा जो आप चाहते थे। यही होता है एक एक कदम की ताकत। तो एक एक कदम है ना, तो कोर्स अपना काम करता है, कोर्स अपना काम करता है। कोर्स आपको आपके पूरे सिलेबस से रूबरू करवाता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे सवाल है, कौन कौन से सवाल है, कौन सी परिभाषाएं हैं, कौन सी परिमेय। तो कोर्स तो सिर्फ आपको रूबरू करवाता है, वहां से कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं सकता। अच्छा ये सोचो कि यहां वहां कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोचिंग में चले जाओ, पहली बार तो आप चीजों को देख ही रहे हैं, सिर्फ देख ही रहे हैं, और देखने से कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? कॉन्फिडेंस तो करने से आएगा, और करने को रिवीजन कहते हैं। तो बिना रिवीजन के कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो ये चीज है। तो जैसे मैंने कहा कि ये सबसे बेटर पार्ट है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जहां हम विश्वास कर सकते हैं। देखो, प्लान से विश्वास पैदा होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो आपको ये तो समझ में आया कि कैसे हम बाकी लोगों से बेहतर बन सकते हैं। तो सिर्फ एक अच्छा तरीका, बाकी लोग कोर्स करेंगे, अरे
देखिए ये सोचिए, आप ये मत सोचिए कि रिवीजन रिवीजन मेरे ख्याल से, मेरा अनुभव कहता है कोई भी बच्चा खुद से रिवीजन नहीं कर सकता, और कर भी रहा है तो बढ़िया नहीं कर रहा होगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आता रिवीजन करे तो कैसे करें। आज क्या खोलूं, आज मंडे है, आज किसका रिवीजन करूं, समझ में आता है? अगर आप सोचो कि बच्चा खुद से रिवीजन कर रहा होगा, बता दो मुझे, करके बता दो। बच्चे को ये समझ में ही नहीं आता कि आज क्या खोलूं, कौन सा टॉपिक खोलूं, कहां से रिवीजन करूं, किसका रिवीजन करूं, कंफ्यूज है, वो भयंकर कंफ्यूज है। ये काम तो जैसे मैंने कहा कि हम ही कर सकते हैं, ये रोल हम ही प्ले कर सकते हैं। हम आपको कहेंगे, हम बताएंगे, आपको सोचना ही नहीं है, आपको तो बस आना है, काम हमारा। आपको एक सिंगल डे में कम से कम एटलीस्ट आपका आधा एक घंटा तो ये सोचने का बच जाएगा कि आज कहां से रिवीजन करूं, किसको पढ़ूं, कौन से सवालों को पढ़ूं, कितना पढ़ूं। ये सारा काम हमारा हो गया। तो आपका काम है बस पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना, सोचना नहीं, सोचने का काम हमारा हो गया। तो ये चीज काम करेगी, ठीक है ना। अब कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम आपके थी छोड़ दीजिए, अभी नवंबर शुरू है, लग जाइए। श्योर कहता हूं, देखो मैं पहले आपको कह चुका हूं, फर्स्ट टाइम भी कह चुका हूं, मेरी तरफ से विश्वास करिए, जिस दिन कोर्स पूरा होगा ना, आपको एक सिंगल डे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से कोई कमी रही। मैंने पहले कहा कि मेरा कोर्स इस तरीके से आपको मिलेगा, बेस्ट टू बेस्ट, कि ये कह के आपको लास्ट में यही लगेगा कि इससे नहीं हुआ तो होना ही नहीं था, अगर इस कोर्स से सिलेक्शन नहीं हुआ तो होना ही नहीं था। तो यहां आपको कोई भी कमी, कोई भी छोटी से छोटी, अभी भी जो लोगों ने कोर्स किया उनसे पूछ लीजिए, और अब आगे जो कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, किसी भी दिन आपको सिंगल डे भी आपको ये फील नहीं होगा कि मेरी वजह से कोई कमी रही, और ना रहने वाली। हर चीज को और बेटर और बेटर और बेटर मैं करता ही जाऊंगा, हर चीज को और अच्छा करता जाऊंगा, जिससे आप लोगों की सिलेक्शन जो है ना एक ही तैयारी में हो जाए, फर्स्ट टाइम में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। ये भर्ती सबसे बड़ी भर्ती हो आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। चलो, नहीं इसके साथ टेस्ट सीरीज अलग आएगी, टेस्ट सीरीज अलग आएगी, टेस्ट सीरीज का अलग प्लान रहेगा, रिवीजन का अलग रहेगा, टेस्ट सीरीज का अलग रहेगा। और अभी दो तीन चीजें और भी आएंगी जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में कहा था। एक आया था एडवांस कोर्स आएगा, एक स्पेशल कोर्स आएगा सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ग्रेड के बच्चे पिछड़ते हैं। कहाँ पिछड़ते हैं कि ज्यादातर कोचिंग सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को एक साथ कोर्स करवाती है, एक साथ कोर्स कराती है, चाहे कुछ भी हो। देखो फर्स्ट ग्रेड का लेवल फर्स्ट ग्रेड का ही है, हो सकता है 2022 में उल्टा रह गया, लेकिन कट ऑफ ऊपर चली जाती है, वो कट ऑफ ऊपर चली जाती है। भाई एक बात तय है कि एक तो 150 सीटों पे कोई कंपटीशन हो रहा है, एक 1600 सीटों पे कंपटीशन हो रहा है, सीधी सी बात है, कंपटीशन तो टफ ही होगा, तो स्वाभाविक बात है फर्स्ट ग्रेड कट है। तो फर्स्ट ग्रेड को क्या एक्स्ट्रा खुराक मिल रही है, तो यही प्रॉब्लम है। ये मैंने भी वही देखा, जैसे रिवीजन वाला कमी देखी, ऐसे ही मैंने देखा कि फर्स्ट ग्रेड वाले, जो प्रॉपरली फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं, उनको एक्स्ट्रा खुराक चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, वो कहीं नहीं दिया जा रहा। उन्हें वही प्रोटीन दिया जा रहा है जो सेकंड ग्रेड वालों को है। एक बंदा 200 मीटर भाग रहा है, एक बंदा 100 मीटर भाग रहा है। अब जो 200 मीटर भाग रहा है वो दुगना भाग रहा है, तो उसकी थोड़ी खुराक भी तो अलग होनी चाहिए। तो वो जो डिफ्रेंशिएट है वो अंतर पैदा करता है। तो हम फर्स्ट ग्रेड वालों पे उसके लिए एडवांस क्लास, जो भी इसके बाद ये पहले शुरू हो जाता है, 3-4 दिन में इसकी रिदम आ जाती है, फिर एडवांस जो कोर्स है फर्स्ट ग्रेड, स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए जो एडवांस डोज है, उसके लिए कोर्स एक क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम पीजी, क्योंकि पिछली बार पीजी बहुत निर्णायक था। लास्ट टाइम अगर आप फर्स्ट ग्रेड को देखो तो पीजी बहुत निर्णायक था। एक तो पीजी और एक एडवांस, हर टॉपिक को थोड़ा सा और एडवांस पढ़ाओ, जितना सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ाते हो उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ाओ, ताकि फर्स्ट ग्रेड में बन जाए। और एक चीज और मैंने देखी, अभी मैं जब बात कर रहा था, अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपका रीट में भी हो जाएगा। ये बड़ा कोरिलेशन है, बड़ा प्यारा, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड में जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वही चीजें आप रीट में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर रीट कवर हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, सिलेबस देखो तो हिंदी, इंग्लिश, आईसीटी, इन सबको देखिए, जीके वीके सबको देखिए। इनको अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में आपका रीट भी कवर हो रहा है। तो इसलिए जिनका फर्स्ट ग्रेड में होगा चांसेस है उनका रीट में भी हो जाएगा। तो रीट की भी आपको एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैंने फर्स्ट ग्रेड ठीक से करा दिया तो फर्स्ट ग्रेड और रीट आपका दोनों तैयार हो जाएगा, ये एक और साथ में, तो ये बेटर हो जाएगा। तो बच्चों को ये भी टेंशन नहीं होगी हमारा रीट छोड़ना पड़ रहा है, नहीं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, रीट साथ में हो जाए आपका, ठीक है। चलो, बाकी के लिए आप कॉल कर लीजिए, हमारे जो नंबर है ना उस पर कॉल कर लो, सारे सवालों के जवाब देना तो यहाँ पे मुश्किल होगा। और ज्यादा भी टेंशन मत लीजिए, ये काम हमारा है, आपका नहीं है। आप तो बस आइए क्लास में, पढ़िए, जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना। सोचने समझने का काम हमारा है,
सोचने समझने का काम हमारा है, आपका काम नहीं है। आपका काम है आना, क्लास लेना और जाना, बस। आप लोग इसकी हेडेक मत लीजिए कि आप ये काम आप करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा काम है, ये हम पे चलने दीजिए। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। थ्योरी इसमें होगी, इसमें थ्योरी होंगी, इसमें क्लासेस होंगी, बस चीजें याद दिलवानी है आपको। जो चीजें आपने क्लासों में पढ़ी है, जो आपने कोर्स में पढ़ा है, वो चीजें आपको दोबारा से याद दिलानी है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी, हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी, और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए इसलिए आप लोगों को याद भी होगा जनकों की संख्या। किसी चक्रीय ग्रुप में जनकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली बात है आप में से कुछ लोगों को याद होगा, लेकिन बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे कि जनकों की संख्या कैसे निकालते थे, भूल गए। बस उस पर से वो धूल हटानी है, एक बार दोबारा याद दिलाना है कि जनकों की संख्या कैसे निकालते हैं। चक्रीय ग्रुप के अंदर उप समूह की संख्या कैसे निकालते हैं। उप समूह की संख्या, अगर मान लीजिए कोई चक्रीय ग्रुप है और वो 8 ऑर्डर का है, तो उसके उप समूह की संख्या कितनी होगी, वो सिर्फ याद दिलाना है आपको, वो चीजें याद दिलानी है बस। और बार बार याद दिलाऊंगा तो दिमाग में ठहरने लग जाएगी, और एक बार दिमाग में ठहर गई तो काम हो गया हमारा। ठहराना ही तो है, दिमाग में ठहराना ही तो है, एक बार वो ठहर जाएगी, काम हो गया। ठीक है, चलो कल से मिलेंगे, कल से क्लास स्टार्ट होगी। आप टेंशन ना करो, आप ये काम छोड़ दो, किससे शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, आपको कुछ नहीं करके आना है, आपको सीधा आना है, बाकी काम हमारा है। थ्योरी यहाँ पढ़ाएंगे, सवाल यहाँ करवाएंगे, तो आपको क्या पढ़ के आना है, कुछ नहीं पढ़ के आना। आप तो अपना जो कोर्स चल रहा है उसकी को ध्यान रखिए, वो कैसे चल रहा है, वो ढंग से उसको समझने की कोशिश करिए, उसमें कोई कमी है तो उस पर बात करिए, इसकी टेंशन मत करिए, ये हमारा काम है। चलिए, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं आप। हाँ, मैं जानू मेरा काम जाने, आप तो बस आ जाओ, बस आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि आपने क्या पढ़ा है। रिवीजन का मतलब सिर्फ यही है कि मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूं कि आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, ये बार बार आपको याद दिलाता रहूं, बस यही रिवीजन है। आप खुद से याद करो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं याद दिलाता रहूंगा बस कि भाई ये पढ़ा था आपने, अच्छा आपने 2 महीने पहले ये पढ़ा था, आपने 3 महीने पहले ये पढ़ा था, तो बार बार आपको याद दिलाता रहूं। ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं आप लोगों से। ओके।